पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ किसानों का जोरदार प्रदर्शन। देखिए लाइव तस्वीरें। न्यूज। राजधानी लखनऊ में इस समय पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ लगातार किसान जगह जगह पर प्रदर्शन करते आए हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा यहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन की ठानी है, क्योंकि आपको ये दिखाते चले, कैमरामैन से कहेंगे कि ये गेट दिखाएं। किसान आए हैं अपनी वार्ता करने के लिए, लेकिन उनके लिए ये गेट बंद कर दिया गया है। किसानों से वार्ता नहीं हो रही है। इनका कहना है कि जो इनके साथ हुआ है, इनके साथ बातचीत की जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हम इनसे पूरी बात जानते हैं। परिचय दीजिए और अपनी बात बताइए, क्या पूरा मामला है? मैं ठाकुर शिव कुमार सिंह सोमवंशी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन टिकैत का हूँ। यहाँ मामला ये है कि जो किसान संगठन है उन पर प्रशासन और सरकार दबाव बनाना चाहती है। जब किसान अपनी आवाज उठाता है कि हमें खाद नहीं मिल रही है, हमें बिजली नहीं मिल रही है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको बुरा लगता है। अगर किसान ने कह दिया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है तो इनको बुरा लग जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसान नेताओं में ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने के प्रयास करते हैं और करते हैं, प्रयास नहीं करते, किया है। और संगठन तो सब चाटुकारिता से चल जाते हैं, लेकिन टिकैत संगठन एक ऐसा संगठन है जो सत्य की लड़ाई लड़ता है। हमेशा बाबा टिकैत के सामने से सत्य की लड़ाई लड़ता चला रहा और जीतता भी आया है। सत्य जीतता सदैव है। अभी हाल में हमारे लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह उर्फ के सिंह पर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया, जबकि वो गांव की साप्ताहिक बाजार में सैकड़ों लोगों के साथ मौजूद थे। बिना कोई जांच किए पहले इंस्पेक्टर बिजनौर ने उनको बुलाया, तो वो मंडल अध्यक्ष अपने साथियों के साथ गए, उनसे कुछ अवैध वसूली की भी मांगी बकौल के सिंह। और जो और पदाधिकारी थे, कहा तुम जमीन का काम करते हो, कुछ हमको भी समझिए। उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम जमीन का कोई काम नहीं करते, हम किसान हैं और हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। कहा जाइए, फिर आपको पता चले। वो चले आए, 1 घंटा बाद एक फर्जी तहरीर लेके 351 आर्टिकल 3 में एक मुकदमा लिख दिया गया कि जान से मारने की धमकी दिया, भूमाफिया। एक बात बताइए, ये किसान नेता भूमाफिया हो गया। दूसरा मामला हमारा जो युवा का जिला अध्यक्ष है मोहम्मद आरिफ लखनऊ का, वो शटरिंग का काम करता है मजदूरी पे। शटरिंग उसकी अपनी है, किराए पर भी लगाता है और किराए पर शटरिंग दे भी देता है। एक कोई मोहम्मद वसीम है माफिया करके, कोई एक पुलिस का बड़े अधिकारी का संरक्षण उसको प्राप्त है, एसटीएफ के कोई सीओ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा बकौल आरिफ। तो उसने उसकी शटरिंग किराए पे लिया महाराणा प्रताप एकेडमी में लगाने के लिए। यही सुशांत गोल्फ सिटी में उसकी शटरिंग खाली हुई थी, पड़ी थी, उठवा दिया। वो शटरिंग ले गया वसीम, अपना काम कर लिया, शटरिंग न दिया। केवल 70,000 रुपए, 3 लाख रुपए भाड़ा में से 70,000 रुपए उसको दिया। जब वो मांगने गया तो उसको धमकाया कि जानते हो साहब एसटीएफ के सीओ हैं और तुमको शूट कर देंगे, सामान भूल जाओ और पैसा भूल जाओ। वो डर गया, चला आया। उसके बाद संगठन में बात उसने बताई। ये बात टिकैत साहब तक पता है, उन्होंने निर्देशित किया। हम लोग डीसीपी साहब से मिले भी, इन्होंने टाल मटोल किया। उसके बाद एसीपी गोसाईगंज को जांच लिखी। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा, कोई एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का? भाई ये बताइए, किसान अपने खेतों में मजदूर ले जाता है दिहाड़ी, क्या एग्रीमेंट कराता है? हम लोगों की शादी हुई है, कहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ। हो सकता है एसीपी साहब की शादी में एग्रीमेंट हुआ हो, और कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके बुलाने पर फोन नहीं उठाया उस मोहम्मद वसीम ने। अब इतना बड़ा वो है।
और उनका कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खुलेआम मादक पदार्थों की दक्षिणी क्षेत्र में बिक्री हो रही कई थानों में। चलिए अभी पकड़ा दूं, वो बात कह दी गई, डीसीपी साहब को बुरा लग गया कि अरे वाह भाई, हमारी तो ये सब किसान पोल पट्टी खोले दे रहे हैं, हमारी आमदनी बंद कर देंगे। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी नस्लें बर्बाद हुई जा रही हैं स्मैक और गांजा पी पी के। लोग लाते हैं गांवों में, पहले फ्री पुड़िया पिलाते हैं, और जब लत लग जाती है तब वो खेत घर द्वार लोटा थाली सब बेच डालते हैं हमारी नस्ल है। तो हम किसान हैं, हम बस अपनी नस्ल और फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम जरूर कहेंगे, तुम नहीं सुनोगे, हम सूबे के मुख्यमंत्री से कहेंगे। तो उसके इन मुद्दों को लेके डीसीपी साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया गया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पंचायत करेंगे। भाई हमारी समस्याओं का समाधान करा देते, नहीं कराया। कल वार्ता के लिए लाइव से मैसेज मिला कि चलिए वार्ता कर लीजिए। हम लोग जैसे आए, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हम थे उसमें के सिंह थे मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री अजय तिवारी थे, मोहम्मद आरिफ थे और तमाम लोग थे। पहुंचते ही अभद्र भाषा का व्यवहार डीसीपी साहब ने जो किया है वो पूरे किसान समाज की बेइज्जती है। मतलब आपको वार्ता के लिए बुलाया, उसके बाद अभद्र, पहुंचते ही कमरे में पहुंचते ही पूरे किसान समाज की बेइज्जती है, अगर मैं खोल के बता दूं। और बाहर निकलकर मुझसे कहा क्या चाहता है। हो सकता है तैस में हाथ भी छोड़ देते, इतने उग्र थे। हम लोग चले आए, कहा पंचायत नहीं होने देंगे, धरना नहीं लगेगा। तब हम ये बात सोशल मीडिया के जरिए टिकैत साहब तक पहुंची, हमारे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंची। टिकैत साहब ने कहा पंचायत आप लगाइए, मैं भी आ रहा हूं। कल परसों में वो भी आ जाएंगे, वो उनकी कार्यक्रम लगे हैं। और संभवतः हमारे जो और बड़े पदाधिकारी हैं वो अब शाम से लेकर कल तक वो भी आ जाएंगे। यानी कि कार्यक्रम लंबा चलने वाला लंबा है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और किसानों से डीसीपी साहब ने माफी नहीं मांगी तो बिल्कुल लंबा चलेगा। ये किसानों के मान सम्मान की लड़ाई है, ये किसानों की नाक की लड़ाई है, ये किसानों की मुच्छ की लड़ाई है। ये पूरे किसान बिरादरी को अपमानित किया गया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत संस्थापक हैं, जिनका संगठन है, उसकी बेइज्जती की, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, जो भी ये चाहे करें। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम सूबे के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आज जो शुरू किया गया है। इन किसानों का कहना है कि अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से जो धरना प्रदर्शन का दायरा है वो बढ़ेगा। फिलहाल हम भी इस संबंध में देते रहेंगे लगातार अपडेट। मैं पवन कुमार गुप्त, श्रेष्ठ न्यूज, लखनऊ। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका क्या होगा?